बांदीपोरा के संबुल में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार हुए हैं। लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की मदद कर रहे थे। हथियार और गोला बारूद मौके से मिला है। 2 चीनी ग्रेनेड हैं, 2 यूबीजीएल ग्रेनेड हैं और 10 AK-47 राउंड बरामद हुई है। गिरफ्तार मददगार की पहचान अब्दुल मजीद गोजरी और अब्दुल हमीद के नाम से बताई जा रही है। तो लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी बीच संबल में आतंकियों के 2 मददगार मिले हैं। लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की ये मदद कर रहे थे और इसी बीच जो बचे हुए आतंकी हैं, जो लगातार हाथ लगाए बैठे हैं, छुप कर बैठे हुए हैं, उनको ढूंढने की तमाम कवायदें, आतंकवाद के खात्मे को लेकर ये तमाम कोशिशें जारी हैं। तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं। टेक्निकल एडवांसमेंट्स का सहारा लिया जा रहा है। इसी बीच ये मददगार मिले हैं। लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की ये मदद कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, मददगार मिल गए हैं तो जल्द ही आतंकी भी मिल जाएंगे? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लगातार पूरे घाटी में एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय चल रहे हैं और एक के बाद एक उपलब्धियां जो है सुरक्षा बलों को मिल रही है। और फिलहाल कल जो है बांडीपोरा के सुंबल इलाके में एक नाके के दौरान जो है सुरक्षा बलों को एक इनपुट आया था कि यहाँ से जो 2 आतंकियों के मददगार है वो वहां से निकलने वाले हैं, जिसके लिए वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इन दोनों लोगों को जो है वहां से गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से असला और गोला बारूद जो है वो भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ अभी इन पर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि बीते कुछ हफ्तों से लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है जम्मू कश्मीर में हो रही है, चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या दक्षिणी इलाकों की बात करें, यहाँ पर आतंकियों के मददगारों का गिरफ्तार होना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जब इनपुट मिलता है कि आतंकी कहाँ कहाँ पे छुपे हैं और आतंकियों ने कहाँ कहाँ पर अपना एमुनेशन जो है वो डंप करके रखा हुआ है, तो वजह यही है कि हम बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं कि फॉरेस्ट एरियाज में जो टेररिस्ट हाइड आउट बस्ट हो रहे हैं, तो उसका कारण जो है यही OGW वर्कर्स होते हैं जिनसे ये इंफॉर्मेशन जो है वो निकलती है। फिलहाल की अगर हम बात करें, 2 OGW जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, जिसका नाम समद और हमीर है और दोनों जो है बांडीपोरा के ही रहने वाले हैं और कई टाइम तक लश्कर जैसे आतंकी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार घाटी के उत्तरी इलाकों के LOC सीमावर्ती इलाकों में जो है इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश जो है इन इलाकों से लगातार हो रही है, जिसको रोकने के लिए अब सुरक्षा जो है वो मजबूत कर दी गई है। और साथ ही साथ अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जहां लगातार कुलगाम के अखल फॉरेस्ट एरियाज में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि जो एनकाउंटर वहां पर कुछ समय पहले शुरू हो गया था उसमें जो बचे कुछ आतंकी है उनकी तलाश जो है इन फॉरेस्ट एरियाज में अभी भी चल रही है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज भी आशिक वहां पर अपनाई जा रही होंगी। अब इतने दिन हो गए हैं और तमाम चैलेंजेस भी हैं। क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर सर्च करने के लिए? देखिए हर्षा, अगर हम अखाल फॉरेस्ट एरिया की बात करें जो कि कनेक्टेड रहता है जम्मू रीजन के किश्तवाड़ डोडा से भी, तो एक बड़ा एरिया है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करना जो है काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि एरिया काफी बड़ा और घने जंगल है जहाँ पर नेचुरल केव्स बनी हुई होती है, जिनकी मदद से आतंकी जो है छुपने में कहीं ना कहीं सफल भी होते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ बारिश जो है इन इलाकों में काफी ज्यादा हो रही है और इसके कारण जो है ऑपरेशन में कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आती है। फिलहाल लगातार अकाल के फॉरेस्ट एरियाज में ड्रोन सर्वेलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हमने देखा कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो रुद्र हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया था, ताकि जो आतंकी बचे हुए हैं उनका वहां से जो है न्यूट्रलाइज हो जाए। फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशंस उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में चल रहा है और 60 से 70 ऐसे आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिन्हें ढूंढने के लिए इस तरह के ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, लगातार ये तमाम सर्च ऑपरेशन में ये स्ट्रैटेजीज भी अपनाई जा रही हैं और तमाम चैलेंजेस भी हैं। आशिक, जिस तरीके से आपने बताया, फिलहाल क्या इनपुट है, कितने और आतंकी छिपे हुए हैं और ये जो मददगार थे ये किन लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की सहायता कर रहे थे, क्या कुछ पता लग पाया है?
देखिए हर्षा, जिस तरह से घाटी में एक फिगर आ रहा है कि 60 से 70 ऐसे आतंकी मौजूद है जिनका ताल्लुक लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के साथ रहा है, तो यहाँ पर जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए जो है ये दोनों नेटवर्क जो है काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया एप्स हो या टेरर रिक्रूटमेंट के जो नए तरीके निकले हैं, चाहे हम पीओके में जितने भी हैंडलर्स बैठे हैं उनके साथ इन ओजीडब्ल्यूज का राब्ता रहता है, और वजह यही रहती है कि ये आतंकियों की मदद करने में कहीं ना कहीं सफल भी हो जाते हैं। इन पर शक भी नहीं होता है, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर का काम सिर्फ यही होता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है आतंकियों तक पहुंचाए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आतंकी इस समय घने जंगलों में छुपे हुए हैं, नेचुरल केव्स में बैठे हुए हैं, तो उन तक खाने पीने की चीजें ले जाना जो है इन्हीं ओजीडब्ल्यू वर्कर्स का काम रहता है। और रूट दिखाना कि कहाँ से क्या एरियाज है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर जितने भी आतंकी सक्रिय हैं उनमें से सबसे ज्यादा तादाद जो है पाकिस्तान के आतंकियों की है, जिन्हें घाटी के इन एरियाज के बारे में नहीं पता होता है, तो मदद यही ओजीडब्ल्यू वर्कर्स करते हैं। फिलहाल जिस तरह से लश्कर के दो ये ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूछताछ जो है पुलिस कर रही है, और इसके अलावा जो इनसे वेपन्स और सामान जो है इनसे बिल्कुल। बरामद हुआ है तो उस पर भी जांच जो है चल रही है हर्षा।